पूर्व आईपीएस अमिताभ दास कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के बारे में बिहार का एक एक बच्चा ये जानता है कि जिस घटना में उनको पहले फांसी की सज़ा और बाद में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, उस घटना में वो 100% निर्दोष थे। लालू प्रसाद यादव की एक साजिश थी, जिस साजिश के तहत आनंद मोहन जी को उसमें फंसाया गया था। आनंद मोहन जी को जेल भेजने वाला लालू नीतीश ही थे, जेल से निकालने वाले भी लालू नीतीश ही हैं, और उनको देर से ही उनका प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा हो या सम्मानित किया जा रहा हो, जबकि ये चीजें आज़ादी का कितना साल हो गया है, पूर्व में ही उनका प्रतिमा का अनावरण हो जाना चाहिए। क्योंकि आनंद मोहन जी की जो गिरफ्तारी हुई थी डीएम कृष्णैया हत्याकांड में, तो पूर्व मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सभी आनंद मोहन जी के समर्थन में धरना पर बैठे थे कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं, इनको लालू जी के द्वारा फंसाया गया है। तो क्षत्रिय सेवा महासंघ इस मुद्दे को लेके, एक महिला का अपमान को लेके एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें अंततः राज्यपाल क्षत्रिय सेवा महासंघ के सदस्य भी मिले। दोस्तों, पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता आनंद मोहन के न्योता पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पैतृक गांव सहरसा जाते हैं। पंचगछिया वह जगह होता है, आज नीतीश कुमार पंचगछिया में थे भी। उन्होंने आनंद मोहन के साथ मंच भी साझा किया। अब इस तस्वीर को लेकर लगातार जो है राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। भाजपा अपना बयान दे रही है, तो आरजेडी के भी कुछ नेता जो हैं वह आनंद मोहन का विरोध कर रहे हैं, आनंद मोहन के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। मेरे साथ क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। नीतीश कुमार जिस दलित, शोषित, वंचितों की बात करते हैं, उसी के हत्यारे एक आईपीएस हैं अमिताभ दास, वह यह भी कहते हैं कि उसी के हत्यारे के घर जो है नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, जो कि आईपीएस दलित थे। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? पूर्व आईपीएस अमिताभ दास कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के बारे में बिहार का एक एक बच्चा ये जानता है कि जिस घटना में उनको पहले फांसी की सज़ा और बाद में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, उस घटना में वो 100% निर्दोष थे। क्योंकि डीएम जी कृष्णैया की हत्या जिस समय हुई थी, उससे वो 30 किलोमीटर आगे थे। कहीं न कहीं इस पूरी घटना में उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की एक साजिश थी, जिस साजिश के तहत आनंद मोहन जी को उसमें फंसाया गया था। ये पूरे बिहार का एक एक बच्चा जानता है। ये अलग बात है कि उनके मित्र, उनके पार्टी के उम्मीदवार छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी, और किसी मित्र की हत्या हो, किसी पार्टी के सदस्य की हत्या हो, तो किसी भी व्यक्ति उसके शोक में जाए और आक्रोश में अपनी बात रखा हो। आनंद मोहन जी ने भी आक्रोश में बात रखी थी, और उस कार्यक्रम से वो फिर वहाँ से निकल गए थे लगभग 30-35 किलोमीटर आगे, और उस वक्त हजारों की एक आक्रोशित भीड़ थी, उसने उस घटना को अंजाम दिया था। इसलिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार में बर्खास्त किए गए हैं, अमिताभ दास बर्खास्त किए हुए लोग हैं, कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक निर्दोष व्यक्ति आनंद मोहन जी पर वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मेरे नज़र में, या बिहार वासियों के नज़र में, या देशवासियों की नज़र में आनंद मोहन न अपराधी था न है। नीतीश कुमार जहां एक और उनके पैतृक गांव जा रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव जो है आनंद मोहन से मिल भी नहीं रहे हैं। क्या कुछ देखते हैं इस घटनाक्रम को? नीतीश कुमार जो है आनंद मोहन को दोस्त बता रहे हैं। आज खुले मन से उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन जी मेरे दोस्त थे, हम लोग का जो रिलेशन है, हम लोग का जो संबंध है वह अलग है। और उन्होंने तो आनंद मोहन को अपना समर्थक भी बताया है, मतलब खुद को बताया है आनंद मोहन का समर्थक। क्या कुछ कहेंगे इस गुनागणित को? क्या नीतीश कुमार जो हैं वह राजपूतों के वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर लालू प्रसाद यादव गठबंधन में हैं
एक और लालू प्रसाद यादव विरोध कर रहे हैं, तो एक तरफ नीतीश कुमार जो है समर्थन में है, और यहाँ तक तो उनका समर्थक भी बता दिया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, आनंद मोहन जी को जेल भेजने वाला लालू नीतीश ही थे, जेल से निकालने वाले भी लालू नीतीश ही हैं। तो आज मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में आनंद मोहन जी के गांव गए हैं, वहां कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। वहां कार्यक्रम क्या है? तो आनंद मोहन जी के बाबा और बड़े चाचा दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए गए हैं, न कि कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम में गए हैं। और ये अच्छी बात है कि कोई स्वतंत्रता सेनानी हो और उनको देर से ही उनका प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा हो या सम्मानित किया जा रहा हो, जबकि ये चीज़ें आज़ादी का कितना साल हो गया है, पूर्व में ही उनका प्रतिमा का अनावरण हो जाना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री देर से ही सही, ये एक अच्छा काम उन्होंने किया है, इसको राजनीति की नज़र से न देखा जाए। लेकिन ये यहाँ पर टोकना चाहेंगे, नीतीश कुमार इससे पहले 2023 से पहले की बात करें तो आनंद मोहन की चर्चा भी नहीं होती थी, पर अचानक से मिलर हाई स्कूल में छत्रियों का जो है एक सभा होता है, और उसमें खुले मंच पर जो है नीतीश कुमार आनंद मोहन का समर्थन कर देते हैं। राजपूतों का महाजुटान रहता है वहाँ पर, और यहाँ तक तो जेन मैनुअल में संशोधन कर दिया जाता है, उसके बाद आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस जब चुनाव का वक्त आया है तो नीतीश कुमार जो है अब आनंद मोहन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, इसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? महाराणा महोत्सव में राजपूत समाज की ओर से आवाज़ गई थी कि निर्दोष आनंद मोहन को रिहा करो, रिहा करो, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी रिहाई का कमिटमेंट किया था। क्योंकि निर्दोष आनंद मोहन है ये नीतीश कुमार को मालूम है, क्योंकि आनंद मोहन जी की जब गिरफ्तारी हुई थी डीएम कृष्णैया हत्याकांड में, तो पूर्व मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सभी आनंद मोहन जी के समर्थन में धरना पर बैठे थे कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं, इनको लालू जी के द्वारा फंसाया गया है। और उन्होंने जो कमिटमेंट किया वो पूरा क्या, आनंद मोहन जी तो 2 साल पहले ही उनको निकल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष की भावना से नीतीश भी इनको रोके हुए था। लेकिन देर से ही सद्बुद्धि आया लालू नीतीश के सरकार को कि एक निर्दोष आनंद मोहन की देर से ही सही लेकिन रिहाई किया, लेकिन ये कोई कहीं से आनंद मोहन जी पर मेहरबानी नहीं है। क्या लगता है, राजपूतों का वोट मिल पाएगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार जिस तरह से राजपूतों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, और तो आनंद मोहन पर चर्चा यह भी है कि आनंद मोहन जो है जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, राजद व जदयू को राजपूत समाज वोट नहीं दे, इसकी तो हम अपील भी करेंगे। क्यों अपील करेंगे? क्योंकि राजपूत समाज की बेटी गया की जिला पार्षद करिश्मा कुमारी, राजद के ही मंत्री, नीतीश सरकार के ही मंत्री सुरेंद्र यादव ने भरी सभा में हजारों के बीच में, जहां महिलाओं भी सैकड़ों की संख्या में थी, जिस तरीके से अपमानजनक तरीके से घृणित बात को रखा, और उस बात को लेकर करिश्मा कुमारी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाना, राजद के नेता के पास जाना, और उस मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करना, यहां तक कि डीएम एसपी को भी एफआईआर तक करने के लिए रोक लगा दिया गया था। ये तो क्षत्रिय सेवा महासंघ इस मुद्दे को लेके, एक महिला का अपमान को लेके एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें अंततः राज्यपाल क्षत्रिय सेवा महासंघ के सदस्य भी मिले, और अंततः उनके आग्रह पर या उनके आदेश पर एक दोषी मंत्री पर एफआईआर हुआ। और हमने वहां क्लियर स्टैंड अपना रखा था कि राजद जदयू सुरेंद्र यादव को बर्खास्त नहीं करेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बर्खास्त नहीं करेगा मंत्रिमंडल से, तो क्षत्रिय सेवा महासंघ राजद व जदयू को वोट नहीं देने की समाज से अपील करेगी। हम राजपूत को कौन कहें, हम तो बिहार वासियों को अपील करेंगे कि समाज की कोई बेटी हो, किसी समाज की बेटी हो, महिला का अपमान एक मंत्री करे और उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये गंदी नीति दिखाता है कि मंत्री यदि दोषी है तो उस पर कार्रवाई नहीं, और कोई सामान्य आदमी हो तो उस पर आप कार्रवाई करते हैं।